अभिषेक, देखिए इस पूरे केस को आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल पहले भी हाई कोर्ट जा चुके हैं। एक बार गिरफ्तारी से बचने के लिए गए थे, यानी उन्होंने एक अपील दायर की थी कि मुझे एटलीस्ट अरेस्ट नहीं किया जाए, वहां पे खारिज हुई। उस वक्त भी ईडी ने अपनी ओर से कुछ सबूत पेश की जरूरी थी गिरफ्तारी। एक आज का मामला है, और फिर राउज कोर्ट में ईडी के जो वकील थे एएसएम राजू साहब, उन्होंने साफ बताया कोर्ट को कि हमारे पास इस शख्स के खिलाफ पर्याप्त गवाह भी हैं और एविडेंस भी है। उन्होंने बताया कि हम ऐसी हवा में तीर नहीं मार रहे, या ऐसे इतने बड़े पॉलिटिकल शख्सियत को हमने ऐसे ही नहीं उठा लिया, हमारे पास ठोस सबूत भी हैं। और उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस कोर्ट में पेश भी किए थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं। देखिए ये केस ऐसा है ना कि जिसने पैसे दिए हैं वो कह रहा है कि हमने पैसे दिए हैं, जिन्होंने लिए हैं यानी कि गोवा में आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार, उन्होंने बताया कि हाँ जी हमने लिए हैं। उसके बाद हवाला के जरिए जिन लोगों ने असिस्ट किया, उनका भी बयान है कि हमने किया है। यहां पे लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि अरविंद केजरीवाल के कहने पे किया है या फिर कोई दूसरा आदमी था या फिर स्वतः किया। ये सब टेक्निकल चीजें। पंकज जी, अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट को बताया। पंकज जी, हाईकोर्ट ने इस बात को कहा है, यही बात है कि पैसे लेने की संलिप्तता में भी आप हैं और पैसे खर्च करने की संलिप्तता में भी आप हैं, दोनों में आपकी संलिप्तता है। और ये जो बार बार जो तर्क दे रहे हैं ना कि मनी ट्रेल कहां है, पैसे कहां है, तो अरे भाई अगर आपने लिए हैं कैश में और गोवा के चुनाव में खर्च कर दिए, तो जो खर्च हुए पैसे का कैसे ट्रेल है? ठीक। और वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी तो बता रही है ना कि जो गोवा में इनका एडवर्टाइजिंग करती है, तो कह रही है ना कि हाँ हमें कैश और चेक दोनों में पैसे मिले हैं। तो कैश की बात और चेक की बात दोनों तो कर रही है ना रिसीव करने वाली जो पार्टी है वो। श्रीकांत जी, अब देखिए अरविंद केजरीवाल है या नहीं, अब उसी को डाइवर्ट करने के लिए मुझे लगता है शायद अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि जो विजय नायर नाम का शख्स था वो मुझे रिपोर्ट नहीं करके आतिशी को करता था और सौरभ को करता था। वो तो सिर्फ जांच को डाइवर्ट करने का विषय था। नहीं हो सकता है कि इन दोनों को वो बलि का बकरा बनाने के लिए इस तरह का एक चाल चली गई हो, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली मैं कानून का जानकार नहीं हूं, लेकिन एज ए लेमन मुझे समझ में आ रहा है ये अरविंद केजरीवाल बताने की कोशिश कर रहा है कि वो रिपोर्ट करता था, आतिशी को करता था या सौरभ को करता था। मैं इसमें नहीं हूं डायरेक्टली। ठीक है, मैं इससे उलट एक सवाल पूछता हूं श्रीकांत जी से। श्रीकांत जी, अगर अरविंद केजरीवाल भविष्य में मान लें कि हां सब कुछ मैंने किया है, तो क्या आम आदमी पार्टी बच सकती है? श्रीकांत जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज शायद म्यूट हो गई है। आवाज दीजिएगा जरा। श्रीकांत जी, आपकी तरफ से म्यूट है शायद। नहीं म्यूट नहीं है मेरी। जी आपका जी, आ गई आवाज जी, बोलिए। ठीक है, देखिए पहली बात यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल कोर्ट में जाकर कह देते हैं कि साहब जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं, उसका पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ये इस पूरे घटनाक्रम का पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, मैंने पार्टी का प्रमुख होते हुए अपने पद का नाजायज फायदा उठाया, मैंने सीएम के पद पर रहते हुए अपने पद का नाजायज फायदा उठाया, और इसका प्रथम दृष्टा या आखिरी दृष्टा ये जो भी कहिए मैं ही कसूरवार हूँ, सब कुछ मैंने किया है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। तो मुझे लगता है कि आशीष जी बेहतर बताएंगे, लेकिन पार्टी की गर्दन कटने से बच जाएगी। लेकिन ये व्यक्ति इतना धूर्त है, इतना घात है, जब तक ये फांसी पर चढ़ेगा नहीं तब तक ये कहता रहेगा मैं बेकसूर हूँ। यानी कि हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत है कि 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। यानी कि ये व्यक्ति ऐसा है कि ये जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा तब तक कट्टर ईमानदार का बिल्ला अपने सीने पे चिपकाए ये घूमता रहेगा। ये व्यक्ति नहीं मानेगा, इसे सुप्रीम कोर्ट भी अगर कह देगा। और मुझे लगता है कि अगर जिन दो व्यक्तियों का ये फोटो अपने ऑफिस के पीछे वाले दीवार पे चिपकाए रखता है, एक आपको पता है जिन्होंने 3 हो गए अब तो, दीवार पर 3 फोटो हो गए। नहीं, एक तो आत्मा है ना वो तो सिर्फ शरीर, नश्वर शरीर का इमेज है वो। आशीष जी बेहतर समझाएंगे और पंकज जी समझाएंगे।
मुझे लगता है 1903 से पूरे विश्व के वैज्ञानिक आत्मा का वजन जानने की कोशिश कर रहे थे। 2024 के अप्रैल में पता चला आत्मा का वजन 4.5 किलो है, क्योंकि उतना ही वजन कम हुआ है ना। तो दूसरी चीज ये है कि जो वो 2 फोटो दीवार पे लगा हुआ है, एक अंबेडकर साहब है, एक भगत सिंह है। अगर वो दोनों भी आकर इस बात को कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल कसूरवार है, उसने सीधे तौर पर भ्रष्टाचार किया, लेकिन ये मानेगा ही नहीं ना। ये जो घुंगरू सेठ है इस बात को मानेगा नहीं, तो आप क्या कर लीजिएगा? आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये व्यक्ति किसी चीज को मानने को तैयार नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, आप समझिए, ये व्यक्ति चाहता था कि कोर्ट इसको, अब मान लीजिए सीधी तौर पर आप ऐसे व्यक्तियों का इलाज कुछ नहीं कर सकते हैं। ये अनवांटेड एलिमेंट है, ये हमेशा समाज में ये बने रहेंगे। अगर आप आम आदमी पार्टी की सदस्यता भंग कर देते हैं या आम आदमी पार्टी को सिरे से खारिज कर देते हैं, ये कल दूसरी पार्टी बना लेगा, आपकी अपनी पार्टी या आपकी अपनी आप पार्टी बना लेगा। ये जेल चला जाएगा ना। क्या इसके परिवार के सभी लोगों का चुनाव लड़ने पर बैन लग जाएगा? क्या आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं और लोगों का चुनाव फाइट करने पर बैन लग जाएगा? मुझे बताइए ना, नहीं हो सकता ना, ऐसा संभव नहीं है ना। तो दोबारा आएगा, क्योंकि देखिए, माफ कीजिएगा मैं शायद गलत बोल रहा हूं, लेकिन इसने दिल्ली के लोगों को फ्री बीस का खून चखा दिया है। अब दिल्ली के लोग फ्री बीस के चक्कर में अरविंद केजरीवाल टाइप राजनेता को ढूंढते हैं ताकि वो फ्री बिजली फ्री पानी ले पाए। वो भी आप समझिए, एक परिवार में अगर 4 लोग हैं और फ्री बिजली भी देता है तो एक व्यक्ति पर 1 महीने का 50 रुपए पड़ता है। यानी कि 50 रुपए के चक्कर में आपने अपनी सड़क बर्बाद कर दी, आपने अपना एजुकेशन बर्बाद कर दिया, आपने अपना हेल्थ बर्बाद कर दिया, आपने सुरक्षा को दाव पर लगा दिया, आपने अपना जो पूरा विकास है वो दाव पर लगा दिया। तो यानी कि जनता जो भोली होती है उसका ऐसे जो ये जो चोर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये जो करप्ट लोग होते हैं, ये जो धोखेबाज लोग होते हैं, ऐसे लोग फायदा उठाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर इसका फायदा उठा रहे हैं। अब क्या कीजिए, क्या करिएगा? ये देश का संविधान ही ऐसा है। पंकज जी। अभिषेक, एक बात मैं आऊंगा, अरविंद केजरीवाल कैसे काम करते हैं खास करके मीडिया के साथ, उसका फर्स्ट हैंड अनुभव मेरे पास है। मैं टाइम्स ग्रुप के चैनल में काम करता था, वह एक बच्ची थी भावना, और क्या हुआ कि टाइम्स ग्रुप ने एक इनके मकान पे जो इन्होंने रिनोवेट किया था, एक ऑपरेशन शीश महल चलाया जी। उसके जवाब में अरविंद केजरीवाल की जो सरकार थी, मतलब कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसने अपने एक प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए टाइम्स को न्योता भेजा। और वो बच्ची चली गई, रिपोर्टर थी वो, और एक कैमरामैन के साथ। वहां एक इलेक्ट्रिक रिक्शा, जिसको बैटरी रिक्शा कहते हैं, वो जानबूझ के इनकी कार से टकराती है और इस महिला पत्रकार पे और कैमरामैन पे एससी एसटी एक्ट लगाकर इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। ये डराने की बात है, लेकिन मिलाने की भी बात है। वो पुण्य प्रसून वाजपेयी के साथ वो वीडियो वायरल है ही इनका, वो देख ही रहे हैं कि ऐसे पूछोगे। उसके बाद आशुतोष इनकी पार्टी में शामिल हो ही चुके हैं। ये जो अभी इंडिया टुडे ग्रुप के एक हैं राजदीप सरदेसाई, उनकी भूमिका आम आदमी पार्टी के वो श्रीकांत जी बेहतर बता सकते हैं। तो बड़े बड़े पत्रकारों को मिलाना और जो नहीं माने उसको कैसे पनिश करना है, ये आदमी ये तरीका जानता है। पता है, वो नाविका कुमार थी, जिस दिन ये खबर चली ऑपरेशन शीश महल, उनके घर के आगे जेसीबी लग के और बोलता है कि हम वो सीवेज बना रहे हैं, इसलिए गेट के ठीक सामने खुदाई कर डाली। इस तरह से ये परेशान करता है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था, वकील साहब से मेरा एक सवाल था कि वकील साहब, मान लिया कोई सब जुडिस मामला है, जैसे आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यह कहा कि अरविंद केजरीवाल का वजन 4.5 किलो कम हो गया है। अब पूरी मेडिकल बोर्ड, जो जेल प्रशासन है, ईडी, ये कह रही है कि नहीं भाई, ये 65 केजी आए थे, आज भी 65 केजी है। फिर ये मामला गया कोर्ट में। अभिषेक मनु सिंघवी जो इनके वकील थे, अरविंद केजरीवाल की ओर से एक शब्द नहीं कहा गया कि भाई मेरा तबियत खराब है या मेरा वजन कम है। उसी दिन रावलपिंडी कोर्ट में चर्चा, मतलब कि वो जो बहस थी, एक शब्द नहीं किया। तो क्या सब जुडिस मामले में झूठ बोलने के जुर्म में आतिशी पे कुछ हो सकता है क्या? ये मैं जानना चाहता था, क्योंकि सरासर झूठ बोला, वो पकड़ा गया है। जी वकील साहब,
कुछ हो सकता है क्या इसका इसमें? जवाब देता हूँ।